जाएगा। पढ़ करके हमारे को ऐसी कुर्सी पर बिठाता है जहाँ तुम कभी गिर नहीं सकता, और दुनिया की जो भी कुर्सी मिलेगी रोज जो है वो तुम्हारी फिसल जाएगी, या कुर्सी से तुम फिसल जाएगा या कुर्सी निकल जाएगी। भाई आज ये प्राइम मिनिस्टर हुआ है, कुर्सी मिली है बड़ी इसको, कल देखो तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से नीचे उतर के आज भाई ये जज है बड़ा, आज ये बड़ा डॉक्टर है, ये बड़ा वकील है, भाई इसको बड़ा मान है, कल देखो तो बीमार है, बिस्तरे में, कोई इसको पूछने वाला भी नहीं। ये सब कुर्सियां, सब पद तुम्हारा जाने वाला है। एक ही पद जो आत्मा का है वो जाने वाला नहीं है। जो आत्मा के पद में बैठेगा वो कभी गिरेगा नहीं। सच्चा पद सच्ची कुर्सी पर गुरु बिठाता है। भाई तुम नीचे नहीं आओ, कभी देह में नहीं आओ। देह तो गंद है, गट्टर है। देह जो गंद गट्टर से पैदा हुई है, वीर्य से पैदा हुई है, वो तो गट्टर ही रहेगी। देह में विकार सब रहेगा, लेकिन तू आत्मा है, तुम निर्विकारी है। देह विकारी है, तुम निर्विकारी है। मन को बोलो तुम विकारी है, मैं तो निर्विकारी हूँ। मन चंचल है, तुम स्थिर है। मन जन्म मरण में आने वाला है, मन में सब गंद किचरा है, तुम्हारे में नहीं है। तू तो आत्मा है, तू तो कभी भी निर्विकारी है, तुम कभी विकारी हुआ ही नहीं है। तुम्हारा कभी देह से वास्ता ही नहीं हुआ है, मन से वास्ता ही नहीं हुआ है। ये पहाड़े श्री है तुम्हारा मन। जैसे ना बाजू वाले का कर्म तुम अपने में मानो, बाजू वाला ने जुआ करता है, तो जुआ करता है तो क्या हुआ? मेरे मन में ना इच्छा आती है, इच्छा आती है तो तेरा की तुम मन है क्या? तुम शरीर है क्या? तेरे मन में इच्छा है, तुम्हारे में इच्छा है क्या? तुम मन से अलग हो जाओ, भाईवारी काटो, काटो उसी से। ये जो भागीदारी है ना तुम्हारी, पार्टनरशिप तुमने रखा है मन से, तो मन का कर्म तुम अपने में डालता है, शरीर का कर्म तुम अपने में डालता है। अरे तू आत्मा है, ये शरीर तुम्हारे से जुदा है, मन तुम्हारे से जुदा है। तीनों कालों में शरीर से, मन से, बुद्धि से तुम्हारा वास्ता नहीं है। ये पड़ोसी है तुम्हारा, पड़ोसी का कर्म अपने में नहीं लेके आओ। मैं आत्मा मानो, मैं निर्विकारी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मरने वाला नहीं। और शरीर उससे उल्टा है, वो मरने वाला है, जलने वाला है, गंद गटर का पैदा हुआ है, विकारी है, इसी से तेरा वास्ता ही नहीं है। ये जड़ और चेतन की गांठ आ गई है, जड़ और चेतन मिलके एक हो गए, वो गांठ आके गुरु खोलता है। भाई जड़ और चेतन को अलग करो, शरीर को अलग करो, आत्मा को अलग करो। तू शरीर नहीं है तीनों कालों में। तू अपने को शरीर जानेगा, मैं जानेगा शरीर तो मेरा भी है। फिर मेरे की ममता रुलाएगी, तुमको मारेगी। कब से तुमको मोह रुलाता आता है, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है। एक भी मेरी चीज समझा तो उसमें वासना पड़ेगी। एक सुई भी तुम्हारी नहीं है, तुम लेके क्या आया था? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम लेके क्या आया था? ये देह भी गुरु को देनी पड़ती है, देह ध्यास। ये सब वासनाएं, सब इच्छाएं, सब विकार गुरु को देके ये निर्विकारी आत्मा लेके जाओ। जीव भाव देके आत्म भाव लेके जाओ। गुरु रोज हमको जीव भाव से आके ऊपर चढ़ाता है। फिर तुम जीव बना, तुम जगत की बात करेगा, माना जीव होएगा तभी तो जगत की बात करेगा। जगत तुम्हारे अंदर घुस गया क्योंकि तुम जीव है, और जीव में हमेशा छेद रहेगा, जीव में हमेशा इच्छा रहेगी, अतृप्ति, अशांति रहेगी। क्योंकि जीव माना परिचन, परिचन माना थोड़ा ही मैं, भाई 5 फुट का मैं इतना शरीर हूँ, ये हुआ जीव। मन बुद्धि चित्त अहंकार इकट्ठा करके अपने को जीव मान के और दुखी सुखी होता है। जीव है तो जगत है, जीव है तो जीव सृष्टि है। तुम जीव बन के अपनी अपनी सृष्टि बनाया है अंदर। अभी गुरु बोलता है तुम ईश्वर सृष्टि में आ जाओ। ये देखो ईश्वर सृष्टि है, इधर जीव नहीं है, जगत भी नहीं है, तुम सब ईश्वर बैठे हैं। इधर कोई संबंध नहीं है, कोई मेरा है, कोई तेरा है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई मर्द है, कोई स्त्री है। इधर कौन है? सब भगवान ही भगवान बैठे हैं। तो ये हुआ ईश्वर सृष्टि। और जो तुम अपने घर वाली सृष्टि बना के अपने मन में बैठ गया, मेरा 4 बेटा है, मेरे तो 2 बेटियां हैं, एक फलाना है, एक तीरा, एक मामा है, एक चाचा है, ये हुई तुम्हारी जीव सृष्टि। फिर वो मरेगा, जलेगा, सड़ेगा, दुखी होएगा, तो तुम उसके दुख में दुखी होगा। क्योंकि खाली थोड़े कोई अपना समझ के बैठ गया, सारी सृष्टि को अपना नहीं समझा। सारी सृष्टि तुम्हारा फैमिली है। अगर परमात्मा के हम सब बच्चे हैं तो ये सब फैमिली किसकी हुआ? तो ये बड़ी फैमिली में आ जाओ ना, छोटी फैमिली में क्यों फंसा है? इतनी बड़ी दुनिया परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाई, इतना बड़ा अच्छा जगत तुम्हारे लिए बनाया, सुख सागर तुम्हारे लिए बनाया, और तुम उसको दुख सागर बना के बैठ गए। आसक्ति रख के, इच्छा रख के, मोह रख के, ममता रख के उसको दुख सागर बना दिया। सुख सागर में आके प्यासा क्यों जाता है? प्यास क्यों नहीं बुझाता है? इधर गुरु के मिलने के बाद ही हम तृप्त होता है आत्मा में, तो प्यास बुझ जाती है।
प्यास बुझेगी आत्मा में रहने से, जीव प्रेम में रहने से कभी प्यास नहीं बुझेगी। हमेशा जीव कुटेला रहेगा, फकीर रहेगा, दीन रहेगा, दुखी रहेगा, इच्छा वाला रहेगा। जीव से कभी इच्छा नहीं जाएगी। तुम जीव बन के कभी मन को रोक नहीं सकता है, कभी बुद्धि को सुधार नहीं सकता है, मन को सुधार नहीं सकता है, क्योंकि तुम जीव है तो जगत तो बना ही रहेगा, इच्छा बनी रहेगी। कितना भी सप्रेस करेगा इच्छा को, भाई आज मैं ना इच्छा को छोड़ता हूँ, आज मैं क्रोध को छोड़ता हूँ, आज मैं लोभ छोड़ता हूँ, तो मैं जीव। और जीव हो के और तुम मन को रोक सकेगा? तुम्हारे कहाँ है शक्ति? जीव को कौन सी शक्ति है? एक परिचन्न जीव, उसको शक्ति कहाँ है जो मन को रोक सके? मन इतना बड़ा, वायु से भी तेज है। अर्जुन ने भी दांव कूक किया है, शिकायत किया है, भगवान मन तो वायु से भी तेज है, मैं कैसे इसको रोकूं? भगवान बोलता है मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर तुम्हारी आत्मा है, तुम क्या नहीं है। जो आत्मा की शक्ति को जानेगा तभी तुम्हारा मन रुक जाएगा, मन रहेगा ही नहीं, तो माइंड लेस हो जाएगा। ईगो लेस, माइंड लेस, थॉट लेस, एक्शन लेस, एफर्ट लेस, सेक्स लेस, बर्थ लेस, डेथ लेस, डाउट लेस, सेकंड लेस, सबसे लेस हो जाएगा। खाली तुम आत्मा में रहो और जीव भाव में नहीं रहो। ये जीव भाव की मैं निकालो आज से। कभी भी अपने को देह करके नहीं जानो, शरीर करके नहीं जानो, नहीं मैं हूं, नहीं कुछ मेरा है, नहीं मैं कुछ करता हूं। सुबह से रात तक करता अपने का अभिमान जो सांप की तरह गले में पड़ा है सबके। सब बोलते मैं करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने कमाया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने बच्चे को पैदा किया, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको ऐसा किया। तुम कौन है? नहीं तुम्हारा कोई बच्चा है, नहीं तुम किसका बच्चा है, नहीं तुम पैदा हुआ है, नहीं तुमने किसको पैदा किया। आत्मा न पैदा होता है, न किसको मारता है, न मरता है। तुम बोलता मैं पैदा हुआ हूं तो जरूर एक दिन मरेगा। जो बोलता मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं स्वयं भव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं प्रगट हुआ हूं, वो मरेगा कैसे? तुमने कभी जन्म नहीं लिया है। आत्मा कभी जन्म लेता है? आत्मा को कौन पैदा करने वाला है? तुम खुद खुदा है, तुम भगवान है। भगवान को किसने पैदा किया? भगवान कभी पैदा होने की वस्तु है? तुम आत्मा है, तुमको किसने भी पैदा नहीं किया, नहीं तुम मरेगा। यू आर बर्थलेस एंड डेथलेस। यही है आत्मा का लक्षण। आत्मा कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, जलता नहीं है। ये दूसरे अध्याय में शुरुआत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है आत्मा की भाषा। अभी तुम जो आत्मा की भाषा बोलता है कि शरीर की भाषा बोलता है सारा दिन? जो शरीर की भाषा बोलता है वो बकरी है, बे करता है सारा दिन। मैं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं के फंसा हूँ माया में, ये मेरा स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मामा है, ये चाचा है, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं बच्चा पैदा करता हूँ, मैं बड़ा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगा। ये जो है बकरी की भाषा है, बे बकरी करता है सारा दिन। जब तुम मैं और मेरे की बात करता है, कर्ता भाव की बात करता है, जगत की बात करता है, मानो तू बकरी है सपने में। जब तुम शेर सोम की गर्जना करेगा, आत्मा की बात करो। कोई भी कहां से भी पूछे तुम आत्मा का जवाब दो। आत्मा की भाषा शुरू करो, शेर सोम की गर्जना शुरू करो। एक शेर बकरियों के साथ बैठ गया छोटेपन में, उसको भूल गया कि मैं शेर हूँ। बकरियों के साथ ऐसा जाता था, आता था, बे करता था। एक दिन बड़ा शेर उसको देखा, अरे ये तो शेर है, इसकी सत्यानाशी कैसे हो गई, ये बे कैसा करता है। उसको पकड़ के और दूर जाके उसी को कान में सुनाया, अरे तू शेर है। बोला नहीं जी मैं तो बकरी हूँ। बोला नहीं, तुम शेर से उनकी गर्जना करो जैसे मैं करता हूँ। बस उसने गर्जना किया, एकदम बकरियां सब भाग गई। ऐसी तरह से गुरु रूपी बड़ा शेर हमको आके निकालता है। अरे तुम बकरियों के साथ बे करता है। मैं जन्मा हूँ, मैं मरता हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं ये हूँ। तुम तो कुछ नहीं है, तुम तो शेर है, तुम तो आत्मा परमात्मा है, तो हमको एतबार नहीं आता है। नहीं जी मैं गुरु जी मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। गुरु बार बार बोलता है तुम भगवान है, हमको एतबार नहीं आता था। हम कैसे भगवान होगा, हम कैसे आत्मा होगा, हम तो देह है, हम तो 5 फुट का शरीर है, हमारे में तो इच्छा है, वासना है, मोह है, ममता है, हम कैसे भगवान होगा। गुरु डंडा लगा के रोज जड़ चेतन की गांठ जब वो खोलता है, बोलता नहीं तुम भगवान है। गुरु आके सत्यम करो, मान न मान पर तू आई भगवान, मानो या नहीं मानो, सच मानो या झूठ मानो, पर तुम भगवान है। ये सच है कि तुम भगवान है, तुम आत्मा है।
जब गुरु के ऊपर विश्वास किया और अपने अंदर अनुभव किया, तभी सच लगता है दौड़े हम कैसे बेवकूफ थे, इतना दिन बकरी करते थे, बकरियों की तरह। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सब जो है वो बकरी की भाषा है। अगर हमको ज्ञान है, अगर हमको सच्ची समझ है, तो हम कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोले, अज्ञान का अक्षर भी जुबान से नहीं निकाले, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा की बोली बोलो, आत्मा में टिको। जो आत्मा में प्रीति वाला है, आत्मा में त्रिपति वाला है, आत्मा में संतुष्ट है, जो आत्मा को ही सब कुछ समझता है, वही मुक्त है। जो जीव भाव में फंसा गड़ा मरा रहता है सारा दिन, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी सुखी नहीं होगा। सच्चा सुख जो है वो, नित्य सुख जो है वो आत्मा में है, तो सब तुच्छ सुख में जाके पड़ेगा।